जीएस का क्वेश्चन है हमारा, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? ठीक है, और ये एसएससी सीजीएल 24 जुलाई 2023 को और एमटीएस 16 जून 2023 को आया हुआ है। यानी एसएससी ने इस क्वेश्चन को एक साल में 2 बार पूछा है। ठीक है, याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा? आधुनिक भारत में 395 नंबर का है। ठीक है, और क्वेश्चन क्या है हमारा? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं चंपारण के बारे में। चंपारण, ठीक है, याद रखना। ठीक है भाई, क्लियर चमक रहा सबको? चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। देखो, चंपारण सत्याग्रह जो है आपका, ये 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में। ठीक है, और 1917 में भी ये आपका बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार में। जो चंपारण है वो कहाँ पर है? बिहार में है, याद रखना। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी द्वारा जो भारत में पहली बार सत्याग्रह शुरू किया गया था वो कौन सा था? वो चंपारण था। ठीक है, चंपारण जो सत्याग्रह था वो महात्मा गांधी द्वारा भारत में किया जाने वाला पहला सत्याग्रह था, याद रखना। ठीक है, ठीक है, याद रखना। सबसे पहले महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की जो शुरुआत की थी वो कहाँ पर की थी? दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ की थी? दक्षिण अफ्रीका में, याद रखना। और महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में जो सबसे पहले सत्याग्रह करा था वो कब किया था? 1906 में। ये भी आप याद रखना। ठीक है, अभी जो चंपारण सत्याग्रह था इसकी जो पृष्ठभूमि थी वो कब तैयार हुई थी? अगर आपसे पूछ ले कि जो चंपारण सत्याग्रह था इसकी पृष्ठभूमि कब तैयार हुई थी, तो आपका आंसर क्या होगा? 1916 का लखनऊ अधिवेशन। क्या होगा आपका आंसर? 1916 का लखनऊ अधिवेशन। ठीक है, याद रखना। इस 1916 के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ला जो है महात्मा गांधी से मिलने आया था। कौन आया था? राजकुमार शुक्ला। ठीक है, याद रखियो। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चंपारण सत्याग्रह के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है महात्मा गांधी को किसकी उपाधि दी थी? महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? महात्मा की उपाधि दी थी। ठीक है, अब देखो, ये चंपारण जो सत्याग्रह था ये था क्या? असलियत में यहां पर जो है एक प्रथा थी जिसका नाम था तीन कठिया प्रणाली। क्या नाम था? तीन कठिया प्रणाली। इसका मतलब क्या हुआ है? इसका मतलब ये होता है कि जो अंग्रेज थे उन्होंने यहाँ के किसानों को जबरदस्ती 3/20 हिस्से पर और 15% हिस्से पर, एक ही बात है, या तो परसेंटेज में 15% बता दो, या हिस्से की अगर बात हो तो 3/20 भाग पर जो है वहाँ के किसानों को जबरदस्ती किसकी खेती करनी पड़ती थी? नील की खेती करनी पड़ती थी। ठीक है, तो वहाँ के किसान जो है उनके कर्जे में डूबते चले गए। ठीक है, जबकि चंपारण की जो जमीन थी वो असलियत में जो है, अरे मेरी सुन लो, जो चंपारण की जमीन थी ना वो असलियत में जो है चावल की खेती के लिए उपजाऊ थी। यानी उस जमीन में जो है चावल अच्छी मात्रा में हुआ था। ठीक है, लेकिन अंग्रेज जबरदस्ती जो है उनसे क्या करवाए थे? नील की खेती करवाए थे। तो 3/20 हिस्से पर जो नील की खेती करवाए थे उस प्रथा को हम क्या कहते हैं? तीन कठिया प्रणाली बोलते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ओके, यहीं पर एक चीज और बता दूं आपको मैं, 1915 में महात्मा गांधी को जो है केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। किसकी दी गई थी? केसर ए हिंद, याद रखना। और महात्मा गांधी ने जो है
1920 में, कब? 1920 में इस उपाधि को लौटा दिया था। ठीक है, याद रखना। क्यों? जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं पर और भी क्वेश्चन बहुत सारे इंपॉर्टेंट बनते हैं आपके। जैसे देखो, अगर मैं महात्मा गांधी की बात करूं तो उस हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं आपके। नंबर 1, महात्मा गांधी ने जो है 1906 में दक्षिण अफ्रीका में क्या करा था? दक्षिण अफ्रीका में पहली बार सत्याग्रह की शुरुआत की थी। ठीक है, याद रखना। उसके बाद 1915 में महात्मा गांधी को जो है केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। याद रखना, किसकी उपाधि दी गई थी? केसर ए हिंद। ठीक है, उसके बाद 1917 में महात्मा गांधी ने जो है चंपारण सत्याग्रह करा। ठीक है, उसके बाद 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ। ठीक है, 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत करी। असहयोग आंदोलन की शुरुआत करी। और ये जो असहयोग आंदोलन था ये 1922 में खत्म हो गया था। ठीक है, क्या हो गया था? 1922 में ये खत्म हो गया था। किसके कारण? चोरी चोरा कांड के कारण। ठीक है, और महात्मा गांधी ने 1920 में जो है अपनी केसर हिंद की जो उपाधि है उसे वापस कर दिया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 1924 में महात्मा गांधी ने जो है बेलगांव जो अधिवेशन था कांग्रेस का उसकी अध्यक्षता करी थी। एकमात्र अधिवेशन था, ठीक है, जो गांव में हुआ था और जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने करी थी। ठीक है, यहीं पर 1923 में जो है सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को कांग्रेस के प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हरा दिया था। तो यहाँ से सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के बीच में दूरी बढ़नी शुरू हो गई थी। ठीक है, उसके बाद 1930 में कौन सा आंदोलन चला? सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा चला? सविनय अवज्ञा आंदोलन, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चला। डांडी मार्च 12 मार्च 1930 को चला था। ठीक है, 1930 में ही आपका डांडी यात्रा शुरू हुई। इसे ही नमक कानून बोल रहे हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखना। ओके, उसके बाद 1932 में महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है महात्मा गांधी के जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और फिर बताओगे आपको। चलो।